पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत का जश्न। खुर्जा के कैलाश हॉस्पिटल में मिठाई बांटकर मनाया गया उत्सव। खुर्जा, बुलंदशहर। पश्चिम बंगाल के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार सफलता का असर उत्तर प्रदेश के खुर्जा में भी देखने को मिला। नगर के प्रसिद्ध कैलाश हॉस्पिटल में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भारी उत्साह के साथ जीत का जश्न मनाया। ये कार्यक्रम सांसद प्रतिनिधि एवं कैलाश अस्पताल के डायरेक्टर ठाकुर सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और भारत माता की जय के नारे लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया। प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति। इस विजय उत्सव में क्षेत्र के कई दिग्गज नेता और समाजसेवी शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से शामिल रहे ठाकुर सत्य प्रकाश सिंह, सांसद प्रतिनिधि एवं डायरेक्टर कैलाश हॉस्पिटल, वासुदेव सिंह बाबा, पूर्व विधायक, विजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक, नवीन प्रधान, वेद प्रकाश मलिक, मोनू सोलंकी, विधानसभा मीडिया प्रभारी अवधेश सोलंकी। कार्यक्रम के दौरान ठाकुर सत्य प्रकाश सिंह ने कहा कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। पूर्व विधायकों ने भी इस जीत को लोकतंत्र की विजय बताया। मिठाई वितरण के दौरान अस्पताल परिसर का माहौल पूरी तरह से उत्साहपूर्ण बना रहा और कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों के लिए भी इसी ऊर्जा को बनाए रखने का संकल्प लिया। आज हमें खुर्जा में जहाँ पर बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं, और आपको बताया कि यहाँ पर सांसद प्रतिनिधि जो कि संस्थान कैलाश हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी हैं, ठाकुर सत्य प्रकाश सिंह मौजूद हैं। उनके साथ में पूर्व 2 विधायक भी हैं, विजेंद्र सिंह जी और वासुदेव बाबा जी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जीत में कैसा महसूस कर रहे हैं सांसद प्रतिनिधि से, तो बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ हम लोग इतना बढ़िया महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि देश में पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने जा रही है। और वहाँ की जनता को, वहाँ के कार्यकर्ताओं को, संगठन को, मोदी जी को, अमित शाह जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को और तमाम पूरे भारत से जितने संगठन के व्यक्ति वहाँ गए उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और विशेषकर वहाँ जनता को बहुत बधाई है। तो ऐसी विकट परिस्थिति में जो उन्होंने बम्पर वोटिंग किया, ना किसी का डर किया, ना भय माने, बम्पर वोटिंग किया, बहुत बहुत बधाई। और बधाई का उन्होंने तो जो मानिए कि पश्चिम बंगाल के लिए भारत आजाद होगा पहले, तो पश्चिम बंगाल तो पहली बार आजाद हुआ। कितनी आजादी को पूर्ण रूप से मिली है, आप कहना चाह रहे हैं अब है। तो वहाँ तो जंगल राज था भाई, हुकूमती थी, जनता की जंगल राज था। और लोग बांग्लादेश से आकर के वह गुंडे करते थे, माफियागिरी करते थे, वोट नहीं डालने देते थे। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने वहाँ गुंडाओं को रोका और जिसका जो वोट था ईमानदारी से करवाया। तो ईमानदारी की, कार्यकर्ता की सच्ची जीत हुई है। हम एक बार सब लोग पूर्व विधायक विजेंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, वासुदेव बाबा जी भी हैं, मलिक साहब जी हैं, दत्तपाल शर्मा जी हैं, कर्मयोग जी भी हैं, प्रधान जी भी हैं, नवीन प्रधान जी भी हैं, पूर्व मंडल अध्यक्ष 2 बार रहे, ये भी मेरे साथ खड़े। हम लोगों ने यहाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ खुशी मनाई है, लड्डुओं का वितरण किया है। और बंगाल की जनता को और चीफ मिनिस्टर को एक बार उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो पूर्व विधायक हैं वासुदेव बाबा जी, क्योंकि केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं, लगभग 2 राज्यों में और अच्छी सरकार बनने की उम्मीद है। तो आप बताएं बंगाल जो पहली बार जीत रहे हैं, इसमें किसको श्रेय देना चाहेंगे? ये सबसे ज्यादा श्रेय हम माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह और तीसरा जो बंगाल की जनता है उसके लिए, और बाकी हमारा जो हम संगठन है भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि, और जो माननीय हमारे सांसद प्रतिनिधि जी ने जो कहा है कि वास्तव में आजाद 47 में हुआ था, लेकिन आजादी तो हमें आज के दिन ही मिली है बंगाल में। क्योंकि वहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा था कि वहाँ पर बंगाल के अंदर बांग्लादेशी आकर इतना अत्याचार कर रहे थे कि वहाँ के हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार कर रहे थे कि हम उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए बारम्बार हम धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं बंगाल की जनता को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। पूर्व विधायक जो खुर्जा के हैं
प्रियंका सिंह हम उससे भी जानते हैं कि कितना परिवर्तन अब बंगाल में देखने को मिलेगा। बंगाल में पूरा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय जो हमारे योगी जी की जो रैली लगी है वहाँ पर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर महेश शर्मा जी हमारे पूरे 1 महीना रहे हैं उसमें बंगाल में, और 1 महीने तक वो यहाँ पे भी उन्होंने कोई बिजनेस नहीं देखा, बंगाल में ही काम किया है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और धन्यवाद देना चाहूँगा वहाँ की जनता को। तो उन्होंने 90% से ऊपर वोटिंग की है, किसी काम में तो 95% वोटिंग करी है। उस जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है कि जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, जो गुंडा राज, भ्रष्टाचार, अत्याचार, डकैती, छिनैती, सारे ये चीजें खत्म है, और ऐसे ही वहाँ पे हो जाएगा। जैसा अमित शाह जी ने कहा था, मोदी जी ने कहा था, योगी जी ने कहा था कि हम 4 तारीख को जब वोटिंग खुलेगी, 5 तारीख को सत्ता हमारे हाथ में आ जाएगी, 5 तारीख के बाद तो वहाँ कोई गुंडाराज नहीं होगा। तो आज जो असम में सरकार बनी है, पांडुचेरी में सरकार बनी है, बंगाल में सरकार बनी है, तो आज के बाद में वहाँ पर गुंडागिरी, आज के अगर प्रजातंत्र है, ये प्रजातंत्र, भारत को प्रजातंत्र कहा जाता है, आज से वह प्रजातंत्र चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आज से प्रजातंत्र, आज से ये पता चल जाएगा कि हाँ प्रजातंत्र ऐसा होता है। तो मैं वहाँ की जनता की, चाहे असम की हो, चाहे पांडुचेरी की हो, चाहे बांग्लादेश की हो, उसको मैं कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया अपने भारत के पक्ष में, देश के पक्ष में। इसको देखते रहे, हम आगे भी आपको और लोगों से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए